Hello Aquarius, welcome to your reading for the month of February 2023। देखते हैं कि आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। मैं सर्टिफाइड कुंडलिनी क्रिया योग टीचर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ और ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। तो इसमें से अगर आपको कोई भी सर्विसेज लेनी हो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, टू चेक इट आउट। देखते हैं कि आपके लिए फरवरी में कैसी एनर्जीज रहेंगी। देखिए फरवरी के मंथ में आप कुछ बोल्ड डिसीजंस लेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बेस्ड ऑन योर डिसीजंस यू विल टेक एक्शन। तो आपको जो डिसीजन है वो बहुत ही फर्म होना चाहिए, बहुत क्लियरली आप कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं कि आप ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप ये करेंगे भी, आप एक्शन भी लेंगे। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। सो दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई बार दिमाग कहीं और जाता है, दिल कहीं और जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। आपके केस में दिल और दिमाग दोनों एक तरफ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप बहुत क्लियर कट हेड ऑन अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लेंगे। लेकिन आगे जो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन या फिर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। वहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा डिफेंड करिए अपने आप को। जो डिसीजन आप ले रहे हैं लोग उसके अप्रूवल नहीं देंगे, फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी होने वाली है। इतनी जल्दी से आपकी बात बनने वाली नहीं है। ओके, बट क्या यूनिवर्स आपका साथ देगा? यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेंगे, उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे क्योंकि यू बिलीव इन इट, राइट, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है। बट डेफिनेटली फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आगे आ रहा है। इफ यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू प्रूव योर सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड आप शो कर सकते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ इट and you will achieve success no matter what. देखिए फोर ऑफ wands, this is a card of stability, this is a card of laying a strong foundation with your partner, for yourself और in your career। जिसे भी आपको रेजोनेट करता है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, राइट। बट ये एक सिक्योरिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करने का कार्ड है। और उसके लिए हमें बोल्ड डिसीजंस लेने होते हैं, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है, हमें प्रूव करना पड़ता है, हमें फाइट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ और करेज दिखानी पड़ेगी। बी रिजिलियंट एंड अचीव व्हाट यू बिलीव इन। ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली है। थोड़ा सा आप एडमेंट भी रहेंगे, हेडस्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे, किसी की नहीं सुनने वाले हैं आप, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एट ऑफ कप्स, यू आर मूविंग अवे। जो आपकी बात नहीं सुनेगा आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो आपकी मर्ज़ी का नहीं है आप वो छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ आपको घुटन देती है या आपको लगता है नेगेटिव है, काफ़ी आउटग्रो कर चुके हैं, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। So definitely with Queen of Swords, Seven of Wands and Eight of Cups in the line like this, you are standing for yourself, you are communicating clearly to your family that this is not happening। Maybe वो कुछ रिश्ता दिखा रहे हैं, maybe आपको वो फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, आप वो नहीं करना चाहते और आप हेड स्ट्रॉन्ग होकर ये डिसीजन लेंगे विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, प्रोटेक्ट करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, आपने जो सोचा है उसके ऊपर अड़े रहेंगे। एट ऑफ कप्स, आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, जो आपके मन में आएगा आप वो करने वाले हैं। So you are definitely moving in a new direction, you are taking a stand for yourself with page of swords। चीज़ें एकदम से आगे बढ़ने वाली नहीं हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप काम करते रहें क्योंकि ये बहुत ही बिगनेस वाली एनर्जी होती है,
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से इमेच्योर मूव्स भी लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विद एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज 10 of Cups इज़ द लक एंड हैप्पीनेस इज़ इन योर फेवर। जो कहते हैं ना कि किस्मत के दरवाजे खुल जाना और आपका पाथ क्लियर हो जाना, ऐसा टाइम पीरियड आपके लिए आगे आने वाला है। सो एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, किड्स, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, क्रिएटिविटी, पीस, जो भी सपना आपने देखा है, इट इज़ गोइंग टू बी योर, स्पिरिट इज़ गोइंग टू डिलीवर इट टू योर डोर स्टेप राइट हियर विद एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड यू विल हैव अ फैमिली विद दिस गर्ल और विद दिस बॉय, जो जिसके साथ भी आपके रहने का मन है। अगेन नाइट ऑफ कप्स, या तो आप जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने, या आप जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन आ रहा है कम्युनिकेट करने के लिए आपको। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिसऑनेस्टी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उसको डिज़ोल्व करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले 2 कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स के। सोर्ड्स कम्युनिकेशन को बताता है, और 5 of Swords और नाइट ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली जाके एक्सप्रेस करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप प्यार से बोलेंगे, मोहब्बत से बोलेंगे तो राइट। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर आप डिफेंसिव होके अपना स्टैंड लेंगे और पोलाइटली कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ कामर शोर। आपकी बात बन रही है, आप लोग पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर, राइट। बट यू हैव टू लेट गो ऑफ द डिसऑनेस्टी, द स्नीकी बिहेवियर। थोड़ा सा क्लाइंब अप करें, थोड़ा सा और हार्डवर्क करें, थोड़ा सा और एफर्ट डालें, तो आप ये रिश्ता बचा सकते हैं, इस रिश्ते को बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यू गॉट 2 aces, I can't say more. Seems like it is a twin flame connection, it is a case of separation and reunion, because you've got 2 aces, so that's 11, 1 1 11, ace of pentacles and ace of wands। न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके डोर स्टेप पे मैसेज आ रहा है, ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, एक्वेरियस, राइट। यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। 10 of Cups और 6 of Swords बता रहे हैं कि आप दोनों पीस और ब्लिस और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर, क्रिएटिंग अ हैप्पी फ्यूचर, क्रिएटिंग द हैप्पीनेस with family and kids, right, and walking away from the past। but yes, do you have to fight for it? yes, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं टू कम्युनिकेट हिज ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग्स विद यू। सो स्पिरिट इज सेइंग नॉट द राइट टाइम बट पीसफुल रेजोल्यूशन इज देयर, लाइक आई सेड कि शायद इमीडिएटली कुछ ना हो, बट फ्यूचर में जो आपके लिए ब्रू हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि दिस पर्सन इज हैविंग अ सेल्फ रियलाइजेशन। थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, एफर्ट डालने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जो कि वो इन द फ्यूचर डेफिनेटली करेंगे। एंड यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट। ओके, सो thief, so like this person, you know, thief, I mean, like, not the right time probably, if the time is not in your favor right now, but unexpected income is coming for you. Like I said, for some of you this ace of pentacles can be a job opportunity related to career, stability, security, financial security with 4 of wands, not necessarily the relationship, but also great fortune is on the cards for you, and spirit is brewing it for you. You just have to keep putting in the effort and the action, and the despair, this struggle period is going to get over soon. So ये स्ट्रगल वाला पीरियड ओवर हो जाएगा अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो अगर आप फाइट करते रहेंगे, तो अगर आप एफर्ट डालते रहेंगे तो। एंड बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट। डू यू वांट टू बी स्टक इन द सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती, या फिर आप 7 of wands के साथ you're like that's it, I'm setting strong boundaries, I'm cutting this off because this does not give me happiness, this does not feed my soul, and then just putting a little bit of hard work and being honest with yourself and expressing your true feelings to yourself
right? Doing the self observation and communicating clearly to yourself and to the universe is what is going to take you to the calmer shores and this passionate new beginning. So 10 of cups can also be a new beginning in relationship, can also be a new beginning in a financial realm, okay, in the career, job, or profession. So that was your reading, Aquarius, for the month of February. Definitely new beginnings are coming. You have got two aces, Ace of Pentacles, Ace of Wands, passionate beginning, financial security, financial stability, and for a lot of you, relationship stability and security is also being offered. Okay, I wish you all the best. Do take very good care of yourself. Trust. Bye bye. Take care.